ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी। कल हमने अध्याय 10 के श्लोक क्रमांक 4 और 5 पर चर्चा की थी और इसके तात्पर्यों पर हम इसकी विवेचना कर रहे थे। भगवान जिन विविध गुणों की बात करते हैं उन गुणों में एक गुण है सत्यम। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्य इस प्रकार से सही हो कि इससे दूसरों को लाभ मिले। तथ्यों को तोड़ना और मरोड़ना नहीं चाहिए। अपनी सुविधा अनुसार जो तथ्य है उसको एज इट इज प्रस्तुत करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसा कहा जाता है कि सत्य वही बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे।
तो सत्य बोलने का तरीका है। किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सत्य को सही-सही रूप में बोलना चाहिए। अन्य को प्रिय लगने के लिए सत्य को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, ऐसा सामाजिक प्रथा है ना, लोग कहते हैं सत्य वही कहो जो अन्यों को प्रिय लगे, दूसरों को प्रिय लगे। लेकिन शिला प्रभुपाद कह रहे हैं यह ठीक नहीं है। सत्य को सत्य जैसा बोलो, जो सत्य है वो सत्य है। सत्य को हमेशा सही रूप में, जैसे मान लीजिए तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया और वो उसको यथारूप में नहीं समझ पाया तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई चोर है, आपने उसको नहीं बताया कि यह व्यक्ति चोर है और कल वो आपके घर से चोरी कर कर भाग गया, तो सामने वाला व्यक्ति बोला मैं तो पहले से पता था, मैं आपको आगाह कर रहा था, ऐसा होना, ऐसा होना। हाँ, आप समझे ही नहीं। नहीं, यदि कोई सत्य है, कोई व्यक्ति चोर है तो आप बताइए कि अमुक व्यक्ति चोर है, यही सत्य है। कभी-कभी सत्य अप्रिय भी लगता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं कहना चाहिए। सत्य की मांग यह है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। सत्य जिस प्रकार से दवाई कड़वा होता है, उसी प्रकार से कई बार सत्य भी कड़वा होता है। हाँ, उसे सरलता से समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। अगला गुण है दम। दम का अर्थ है कि अपनी इंद्रियों को व्यर्थ में विषय भोग में न लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु जिस प्रकार से व्यक्ति की जब शारीरिक इंद्रिय पूर्ति करने की इच्छा होती है, जब उसके अंदर कामाग्नि बढ़ जाती है, तो उसे विवाह करने की सलाह दी जाती है। तो इसी तरह से पूर्णतः ऐसा नहीं है कि इंद्रियां डिमांड कर रही हैं आप कुछ करो ही ना। अरे भूख लगी है तो खाना तो खाना पड़ेगा। लेकिन इंद्रिय निग्रह करने के लिए खाना कौन सा खाना पड़ेगा? वह जो भगवान को भोग लगा हो। इंद्रिय निग्रह का मतलब यह नहीं कि आज के बाद इंद्रियों को कुछ देना ही बंद। नहीं, इंद्रिय निग्रह का यह मतलब नहीं है। दमः का अर्थ है अपने इंद्रियों के मांगों को, मतलब जितना जरूरत हो उतना दिया जाए और सही चीज दिया जाए। कई बार व्यक्ति आवश्यकता से अधिक मीठा खाता है, आवश्यकता से अधिक प्रसाद पाता है। तो आवश्यकता से अधिक पाने को कहते हैं कि यह भोग कर रहा है। तो इसलिए उसका दमः अर्थात उसका दमन करना चाहिए। ऐसे इंद्रिय भोगों को खत्म करना चाहिए। इसी प्रकार से मन पर भी नियंत्रण करना चाहिए। हम्म सम मन पे भी खूब सारे विचार आते हैं इधर के उधर, उसको भी अननेसेसरी अलग अलग चीजों में समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे चिंतन करने से केवल समय का दुरुपयोग होता है। तो इसलिए हमें ऐसे चिंतन से भी बचना चाहिए। मन पर यदि नियंत्रण पाना हो तो सदैव साधुओं का संग करना चाहिए, गुरुओं का संग करना चाहिए, शास्त्र मर्मज्ञों का अर्थात जो व्यक्ति शास्त्र को जीवन में जीता हो, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा, मतलब व्यक्ति को वही पालन करना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में आपको लाभ पहुंचावे। सुख का सिंपल सा मतलब क्या है? सुख का सिंपल सा मतलब है कि ऐसा जीवन जहां पर कृष्ण भावनामृत आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन किया जाए, यह सुख है। हम्म। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास में अनुकूल न हो, जो प्रतिकूल हो,
उसका परित्याग कर देना चाहिए। फिर अगला एक गुण आता है भावो अभावो च। तो भव का संबंध जन्म का संबंध शरीर से है। यहाँ तक कि आत्मा जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है, तो आप आत्मा के विषय में सेकंड चैप्टर में खूब पढ़े हैं कि वो न जन्म लेता है, न मरता है ना? तो इसकी व्याख्या हो चुकी है। तो जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत से है और विशेषकर इस भौतिक शरीर से है। व्यक्ति को भय क्यों लगता है? फ्यूचर को देखते हुए। जब फ्यूचर को देखता है तो व्यक्ति के अंदर भय आ जाता है। तो भय का कारण भविष्य है। वैसे डरना चाहिए हर व्यक्ति को इस बात से कि भविष्य में कहीं वह अपने परम लक्ष्य को भूल न जावे। इसलिए व्यक्ति को डरना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है उसे कभी भी भय नहीं लगता, क्योंकि वह जिनके संरक्षण में है उनसे तो काल भी भयभीत रहता है। अगर उनकी भ्रिकुटी चढ़ गई तो काल की पतलून गीली हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ऐसे ऐसे परम ईश्वर के संरक्षण में एक भक्त होता है जो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, तो उसको किस बात का भय? हम्म। तो जो व्यक्ति भय मुक्त होना चाहता है वह तुरंत उसे कृष्ण को जानना चाहिए, कृष्ण को जानने वाले भक्तों का संग करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाना चाहिए। जब व्यक्ति ऐसा करता है तो वह भय से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम 11:237 में कहा गया भयम द्वितीया भीवियेषत स्यात्। भय तो हमारे माया में फंस जाने के कारण उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है। भय हरे कब कृष्ण। आता? भय आता है माया में फंस जाने। यह भय का स्वभाव है ना? भय यूं ही नहीं आता। तो जब व्यक्ति भक्तों को भय का कोई कारण नहीं है, लेकिन माया में फंसे रहने के कारण भय लगता है, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। भक्तों को पता है मेरा कुछ है नहीं तो नुकसान होगा क्या, इसलिए उसे भय लगता नहीं है। जो इस भौतिक जगत में आसक्त है उसे लगता है यह घर मेरा, परिवार मेरा, मैंने कमाया, मैंने किया, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी। भय तो रहेगा। जिसके पास इतने सारे मैं हूं, जिसके पास इतना सब कुछ मेरा हो, समझ में आ रहा है, उसे भय रहेगा। कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति के पास कुछ भी मैं और मेरा करने जैसा चीज नहीं होता। बोले सब कुछ कृष्ण का है। हाँ? सब कुछ कृष्ण का है। भगवान को बोलना चाहिए तुम ही तो ठाकुर, आप मेरे ठाकुर हैं, स्वामी हैं, और मैं कौन?
कुकुर, है ना? कुकुर को क्या करना चाहिए? स्वामी के दिए हुए टुकड़ों पर पलने का अभ्यास होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि रोज कुकुर को अच्छा ही मिलता है, कई बार जबरदस्ती हर बार। अच्छा, आपने कुत्तों का जीवन देखा है? एक बॉल फेंका जाता है, बोले टॉमी सू, तो टॉमी दौड़ के जाता है और उठा कर लेकर आता है। फिर बोले देखिए कितना टॉमी समझदार है। टॉमी अंदर से गाली देते रहता है, यही यही काम करने के लिए बना हूँ क्या? लेकिन फिर भी करता है, फिर भी करता है। जितनी बार बोलेगा, क्योंकि भाई कुत्ता है, क्योंकि वो खाने को देते हैं। सिमिलरली हमें भी भगवान की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना चाहिए। वे स्वामी हैं, वे जैसे वे जाके जैसे नाचाए ताछे करे नित्य। वो जैसे नचाएँ वैसे नाच लेना चाहिए और खुश रहना चाहिए। जिस दिन जो खिलाएँ वो खा लेना चाहिए और खुश रहना चाहिए। हुँ। अगला गुण है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है कि किसी दूसरों को कष्ट न पहुँचाया जाए। जो भौतिक कार्य राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों या परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे ये नहीं जान पाते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। इसका तथ्य समझ रहे हैं आप? कई बार हमें लगता है हम जो कर रहे हैं, यह मानव समाज को लाभ पहुंचा रहा है। हो सकता है आपके द्वारा किया गया कार्य हिंसा हो। एग्जाम्पल बताऊं? लोगों को लगा कि फैक्ट्री खोलकर औद्योगिकीकरण से लोगों को लाभ पहुंचेगा। उनको नहीं पता था इस औद्योगिकीकरण से जो फैक्ट्री खोली गई उसका वेस्ट मटेरियल जो है, उसके उससे निकलने वाला जो धुआं जो है, वह परोक्ष रूप से, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं, इनडायरेक्ट रूप से क्या कर रहा है? हिंसा कर रहा है। उसका निकलने वाला वेस्ट मटेरियल जीवों को हानि पहुंचाता है। उससे निकलने वाले धुआँ जो है, वह वातावरण को प्रदूषित करती है और इस प्रकार से हानि पहुँचाता है, तो यह भी हिंसा है। इवन दो हमारे उग्र कर्मा कौन से उग्र कर्मा? हमारा बड़े-बड़े मोटर व्हीकल चलाना, यह भी यह भी एक तरह का हिंसा है, किंतु चूँकि यह हायर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उसके सामने अगर यह भगवान की सेवा के लिए, जैसे मैंने कहा ना, प्रिंटिंग प्रेस, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रिंटिंग प्रेस का निजात हुआ तो बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले भगवान, यह प्रिंटिंग प्रेस इसलिए इसका निजात हुआ ताकि आपके गुणों को प्रिंट करके लोगों तक पहुंचाया जा सके। बाद में इस प्रिंटिंग प्रेस का मिसयूज होने लगा और इसमें भगवान का गुणगान छोड़ केवल भौतिक तथ्य छपने लगे और आज रोज सुबह लोगों को ऐसी भौतिक खबरें परोसी जाती हैं। किसमें? अखबारों में। अच्छा, एक बात आप मानते हैं कि सावधान इंडिया और एक आता था ना सीरियल, सावधान इंडिया के अलावा क्या था? क्राइम पेट्रोल और सीआईडी। सीआईडी, क्राइम पेट्रोल ब्रो। क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, सावधान इंडिया, इन तीनों सीरियलों के बाद क्राइम रेट बढ़ गए, क्योंकि लोगों को यह समझ में आ गया कि हमको क्राइम करना कैसे है। लोगों को यह समझ में ही नहीं आया कि ये नहीं दिखाना था, ऐसा दिखाया गया। कई बार तो मेरे मन में भी ख्याल है, अच्छा ऐसा भी किया जा सकता है कि पता ही नहीं चलेगा। हाँ? तो ये जितनी भी चीजें हैं, मतलब लोगों को यह समझ में नहीं आया कि ये हिंसा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हिंसा मतलब किसी को डायरेक्ट पीटना ही नहीं, इनडायरेक्ट रूप से भी ये हिंसा ही है। तो व्यक्ति को अहिंसक होना चाहिए, अर्थात आपके किसी भी कृत्य से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। हिंसा का मतलब समझ में आया?
श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, अर्थात अर्थात आज का एजुकेशन सिस्टम भी हिंसा है। जिस एजुकेशन सिस्टम से व्यक्ति क्या सीखता है? दूसरों का जेब काटना, गला काटना सीखता है। ये स्लॉटर हाउसेस है, जहां पर जहां पर लोगों को काटा जाता है। समझ में आ रहा है? ये स्लॉटर हाउसेस है, कसाई घर है, जहां बच्चों की कोमलता का, बच्चों की क्या कहना चाहिए, सत्य का गला घोट दिया जाता है। तो इसलिए ये स्लॉटर हाउसेस है ना। यह मानव देह इसलिए नहीं मिला कि भौतिक ज्ञान लेकर के खूब पैसा कमाया जाए। हाँ, भौतिक ज्ञान लेकर के भगवान के लिए खूब पैसा कमाया जाए, देन ये अहिंसा है। भौतिक ज्ञान लेकर के अपने लिए भोग तैयार किया जाए तो ये हिंसा है। दैट्स द डिफरेंस। एक ही कार्य, केवल पर्पस अलग, एक का नाम हिंसा और एक का नाम अहिंसा। देखने में दोनों सेम एक जैसे हैं। समझ में आया? एक दूध जिसमें विष मिला हो और एक दूध जो माँ के प्रेम से परोसा जाए, दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि एक अमृत है और एक जहर है। देखने में दोनों एक जैसा ही है, देखने में दोनों एक जैसा है। तो इसलिए इसलिए व्यक्ति को ऐसे हिंसा से बचना चाहिए और अहिंसा का पालन करना चाहिए। अगला गुण है समता। समता अर्थात सभी लोगों को एक भाव से देखना। नहीं नहीं प्रभु जी, ये मेरी बुराई करता है, मैं तो इसको आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा। प्रभु जी, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ये ठीक व्यक्ति नहीं। इस तरह से व्यक्ति समता नहीं दिखाता तो यह अच्छा गुण नहीं है। समता क्या है? समस्त लोगों के प्रति द्वेष रहित होकर उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यही समता है। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने के लिए अनुकूल हो उसे ग्रहण करे, जो प्रतिकूल हो उसे त्याग कर दे, यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है और न ही त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने की उसकी उपयोगिता में ही प्रयोजन रहता है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को ऐसा भी नहीं है कि उसे कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता है या कुछ त्याग करने की आवश्यकता है। वह सिर्फ यह देखता है कैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को या स्वयं के भक्ति में जीवन को कैसे कैसे संपन्न किया जा सके। जैसे भी संपन्न हो, इसे ही समता कहा जाएगा। कई बार हम खूब सारी चीजों को इकट्ठा करने लग जाते हैं, हमें तुष्टि नहीं मिलती। तुष्टि एक गुण है, कम से कम भी मिले तो संतुष्ट होना चाहिए। हो सकता है कई बार आप जाए और आपको सम्मान ही न मिले तो भी तुष्ट होना चाहिए। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें दिखा रहे थे पहली बार जब दामाद ससुराल जाता है तो उसकी कैसी खातिरदारी होती है। फिर 1 सप्ताह बाद, फिर 1 महीने बाद, फिर 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, फिर 5 साल बाद। पहली बार जब गया था तो उसके सामने 56 भोग परोसा गया था। अब 5वें साल जब गया तो 1 गिलास पानी, छठे साल गया तो बोले भाई पानी भी खुद से ले लो। समझ में आ रहा है? तो व्यक्ति अगर संतुष्ट नहीं होगा, उसके अंदर तुष्टि का गुण नहीं होगा, तो क्या करेगा? वह लोगों के प्रति द्वेषी बन जाएगा। तो इसलिए जब हो सकता है अभी आपकी परिस्थिति 56 भोग वाली न हो, समझ में आ रहा है? तो जो मिले उससे तुष्ट होना चाहिए। अपने शरीर के मांगों को बढ़ाना नहीं चाहिए।
अगला गुण है तपस, अर्थात तपस्या। तपस्या अर्थात वेदों में वर्णित नियमों का पालन करना, यही तपस्या है। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोगों ने तपस्या छोड़ दी। बोले प्रभु जी क्या एक पैर पर खड़े होना है? नहीं भाई, एक पैर पर खड़े नहीं होना, इसको तपस्या नहीं कहते। तपस्या मतलब अपना डेली रूटीन फॉलो करना, समय से उठना, समय से सोना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। आज की सबसे बड़ी तपस्या क्या है? नहीं, समय से उठना तपस्या नहीं है। आज की सबसे बड़ी तपस्या है समय से सोना। बोले प्रभु जी सोना? यस, टाइम से सोना। यदि कोई बहुत अच्छा तपस्वी होगा तो वो रात को एनी हाउ 8 से 9 के बीच में सो जाएगा। कितने लोग तपस्या करते हैं? तपस्या नहीं हो पाती। बोले प्रभु जी 9 बजे तो मोबाइल हाथ में आता है, उससे पहले तो इधर-उधर के काम करते रहते हैं। फिर 9 से 10 बजे तक टाक, 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 टाक चलते रहता है, नहीं? समय का तो पता ही नहीं चलता। प्रभु जी सोचा तो था 10 मिनट बस चलाऊँगा। वो 10 मिनट कब घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। हुँ, तो ये तपस्या है। व्यक्ति को उपवास करना चाहिए, तप करना चाहिए, लेकिन किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं। भगवद भग भगवद गीता में ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो उपवास किए जाते हैं, उन्हें तमोगुणी उपवास कहा जाता है। तो हमें ऐसी इच्छा से प्रेरित होकर उपवास नहीं करना चाहिए। हुँ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे तमोगुणी और रजोगुणी उपवास से कभी आध्यात्मिक क्षेत्र में वृद्धि नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में वृद्धि करना चाहता है तो उसे सतोगुणी उपवास रखना चाहिए। हुँ। अगला है दान। श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य क्या है? अंडरलाइन कर लीजिए। कोई पूछे कि कहाँ श्रील प्रभुपाद ऐसा कहते हैं, तो श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, दान कैसा करना चाहिए? अपने आय का 50%, है ना? जय विकास प्रभु की जय। 50% अपने आय का दान करना चाहिए। शुभ कार्य, अभी सबसे बड़ा शुभ कार्य क्या है? कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करना। हुँ? यही एक शुभ कार्य है। शिला प्रभुपाद कह रहे शुभ कार्य नहीं है, यही सर्वोत्तम कार्य है। चूँकि कृष्ण सबसे अच्छे हैं, अतः उनके निमित्त जो भी कार्य किया जाता है वह भी सबसे अच्छा है। कृष्ण सबसे अच्छे हैं, तो सबसे अच्छे के लिए जो कार्य किया जाए वह सबसे अच्छा है। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। आज भी यह आज भी यह प्रथा चालू है। किंतु किंतु हरे कृष्णा, तो बड़ा मुश्किल हो गया। दोनों मोबाइल में कैसे खत्म हो गया?
हरे कृष्णा सूरज प्रभु जी। क्लास को रीडिंग करके आगे कंप्लीट करके लेके चलिए। प्रभु जी का दोनों मोबाइल में नेट पैक खत्म हो गया है, तो बोल रहे हैं कल फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। जी हरे माता जी, तात्पर्य मतलब खत्म कर ली। ठीक। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनार्जन के लिए नहीं, अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। क्योंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावनाविद में जगाने को भूले रहते हैं। अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावना भावित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासी को ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। यशस भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। वही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावना मृत में महान बनता है और विख्यात होता है, तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वह अप्रसिद्ध है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न 6 तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है, उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं, उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है जो कृष्ण में स्थित ना हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, क्लास अभी खत्म कर दें क्या? यस प्रभु जी, क्लास को यहाँ पर विराम दे देते हैं। कल प्रभु जी आगे कंटिन्यू आएंगे तो करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।